गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर 10 यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। ओके, आप लोग का चैप्टर 8 और ये 9 को क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है ना। आप लोग देख लीजिएगा, फिर भी उसको एक्सक्लूड किया हुआ है। और ये चैप्टर 10 को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग क्या है, ये ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में है। तो पहले देखिए समझते क्या सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, सेटलमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है। यहाँ पे देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि कोई एरिया को कोई आदमी लोग, ठीक है ना, कोई एरिया को आदमी लोग क्या कर रहा है, इनहेबिटेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आदमी लोग रह रहा है कि तो इसमें रहने का टर्म क्या होगा। यहाँ पे देखिए, एक होता है परमानेंटली, ठीक है ना, ह्यूमन सेटलमेंट मोर और लेस परमानेंटली। यहाँ पे जो आदमी रह रहा है, ये जो है परमानेंटली यहाँ पे एक पार्टिकुलर एरिया में रिसाइड कर रहा है, उसी को क्या बोलेगा हम लोग, सेटलमेंट का डेफिनेशन बोलेगा। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफाइंड एज अ प्लेस इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली। तो ये क्या है, सेटलमेंट, यानी कोई जगह पे आदमी जो है परमानेंटली ही रह रहा है, उसको क्या बोलेगा हम लोग, सेटलमेंट बोलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में अभी ये जो ह्यूमन सेटलमेंट का जो टॉपिक है, ये आपको हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में इंक्लूड करेगा ना। ह्यूमन ज्योग्राफी में यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेगा, फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट, यानी कि सेटलमेंट कैसा कैसा टाइप का होता है उसको हम लोग पढ़ेगा और इन डिटेल समझेगा। यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो समझ, यहाँ ये सेंटेंस को देखिए। यहाँ क्या बोला है, हाउस को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ सेटलमेंट है ना, ये हाउस है, मान लीजिए ये एरिया का अंदर में, तो हम लोग हाउस को डिज़ाइन कर सकता है, रीडिज़ाइन कर सकता है, या बिल्डिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं, या बिल्डिंग का फंक्शन क्या होता है चेंज। देखिए मान लीजिए ये बिल्डिंग एक ज़माना में यहाँ पे आदमी लोग रह रहा था, यानी क्या के लिए रह रहा था, मतलब ऐसे शेल्टर के तौर पे वो लोग या ये घर को यूज़ कर रहा था। मान लीजिए बाद में ये जगह को क्या कर दिया, इरिडिकेट कर दिया, इविक करके यहाँ पे एक फैक्ट्री बना दिया। ठीक है, बड़ा सा फैक्ट्री यहाँ पे बना दिया। तो बेसिकली फैक्ट्री में भी क्या होता है, घर होता है ना, बड़ा बड़ा सा घर होता है, हाउस होता है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली यहाँ पे पहले एक ज़माना में इसकी ये घर जो पहले पुराना वाला ज़माना में जो घर था, उसका फंक्शन क्या था कि आदमी लोग को शेल्टर प्रोवाइड करना, वो जो है वो पुराना घर का फंक्शन था। अभी अगर ये वही घर को हटाकर यहाँ पे अलग बिल्डिंग्स ला दिया गया, तो ये बिल्डिंग्स में अभी क्या इसको फैक्ट्री के तौर पे यूज़ करा, तो ये बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, फंक्शन जो अभी चेंज हो जाएगा। बेसिकली इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होगा, समझ रहे हो ना। तो लेकिन फंक्शन तो चेंज हो गया, बट ये क्या है, वही एरिया में, यानी कि यही पार्टिकुलर रीजन में क्या है, अभी भी वो सेटलमेंटो सेटअप है, अभी तक भी सेटलमेंटो प्रेजेंट है। तो ये इसी को क्या बोलेगा हम लोग, ओवरऑल सेटलमेंट बोलेगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर रीजन में कोई भी घर है, ठीक है, सेटलमेंट है, वो क्या है, मोर और लेस परमानेंट आपका वो रहेगा। मानते हैं उसका फंक्शन चेंज हो सकता है, या उसका डिज़ाइन या उसका बिल्डिंग का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, लेकिन अगर वो वही एरिया में है तो उसी को हम लोग क्या बोलता है, सेटलमेंट बोल सकता है। ठीक है, उसका फंक्शन चेंज होने से उसको हम लोग सेटलमेंट नहीं बोलते। ठीक है, अगर बिल्डिंग्स है और उसका फंक्शन चेंज हुआ है बट वो वही एरिया में अगर है, तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, सेटलमेंट बोलेगा। ओके, सेटलमेंट कंसिडर करेगा। लेकिन देखिए कोई होता है, कोई एरिया में क्या होता है, देयर में भी सम सेटलमेंट विच आर टेम्पररी। लेकिन कोई केस में क्या होता है, कोई एरिया हो सकता है जहाँ पे घर है, ठीक है ना, जहाँ पे सेटलमेंट है, लेकिन वो सेटलमेंट क्या होगा, टेम्पररी के लिए हो सकता है। जैसे कि हमने एग्जांपल आप लोगों को दिया था, नोमैड्स का एग्जांपल दिया था ना, नोमैड्स का जो ट्रांस ह्यूमन्स का एग्जांपल हम प्रीवियस क्लास में, पहले क्लास में दिया था। उसमें क्या होता है कि आदमी जो है सीजनली क्या करता है, प्लेन से पहाड़ मूव करता है, फिर पहाड़ से प्लेन में मूव करता है। तो ऑब्वियसली कुछ सर्टेन पीरियड के लिए वो लोग अगर पहाड़ में रह रहे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो लोग क्या करेगा, अपना घर वर बनाएगा ना। तो ये क्या हो गया, सेटलमेंट हो गया। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग विंटर टाइम क्या करेगा, पहाड़ से वो लोग प्लेन में मूव करेगा, तो यहाँ पे वो लोग क्या करेगा, सेटलमेंट अपना बनाएगा, कुछ घर वर बनाएगा। तो ये क्या हो गया, कोई सेटलमेंट क्या होता है, वो जो है आपका टेम्पररी हो सकता है, या शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, या मे बी सीजन होता है। ठीक है, सीजनली, यानी कि सीजन के मुताबिक वो लोग अपना सेटलमेंट चेंज कर सकता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाएगा तो अगर मेजोरिटी ऑफ द केस में अगर हम लोग देखेगा, तो सेटलमेंट क्या है, मोर और लेस आपका परमानेंट ही रहता है, और परमानेंट रहेगा। प्लस वहाँ पे जो है घर का फंक्शन चेंज हो सकता है, या घर का डिज़ाइन चेंज हो सकता है, लेकिन वो सेटलमेंट जो है आपका वो, लेकिन उसको हम लोग सेटलमेंट ही बोलेगा। ठीक है,
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, रूरल अर्बन डाइकोटमी, ठीक है। डाइकोटमी मतलब क्या है, दो भाग को बोलते हैं, दो भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइकोटमी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे सेटलमेंट को क्लासीफाई करना भी एक क्या है, थोड़ा सा आपका कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है। सेटलमेंट को कैसे क्लासीफाई करेगा, तो सेटलमेंट को क्लासीफाई करने से पहले हम लोग रूरल या अर्बन को क्लासीफाई करने का हम लोग को वो क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स ढूंढना पड़ेगा। अभी देखिए रूरल और अर्बन को क्लासीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपका क्रिएट हो जाता है, ओके। एक चीज़ जो है रूरल और अर्बन को क्लासीफाई करने का एक चीज़ हो सकता है, हम लोग एक पैरामीटर ले सकता है, वो क्या है, पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन का पैरामीटर अगर हम लोग लेगा तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो विलेज और टाउन में, ठीक है ना, यानी कि रूरल और टाउन में नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि टाउन में पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द रूरल एरिया। रूरल एरिया में जो है आपका पॉपुलेशन काफ़ी कम होगा इन रेस्पेक्ट टू टाउन ना। तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है। अगर हम लोग यूरोप जो डेवलप कंट्री, यूरोप साइड में, यूरोप कंट्री में जो डेवलप कंट्री, उसको अगर हम लोग देखिएगा तो वहाँ पे क्या है, डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है, डेवलप कंट्रीज़ का जो पॉपुलेशन है, जो टाउन का जो पॉपुलेशन है, वो जो है डेवलपिंग कंट्री का जो रूरल एरिया का पॉपुलेशन है उससे भी कहीं कहीं में कम होता है। एग्जांपल इंडिया का कोई ऐसा विलेज है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है यूरोप का टाउन से भी क्या है, ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है हम लोग, ये जो है आप लोग एम्बिगुअस टर्म हो गया ना, एम्बिगुअस यानी कि थोड़ा सा मतलब क्लियर कट डिफाइन नहीं है, मतलब क्योंकि आपका देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग रूरल और टाउन को जो है पॉपुलेशन का बेसिस में डिवाइड करने से यहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्राडिक्शन आपका क्रिएट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना, मैनी विलेज इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड चाइना। देखिए यहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन साइज है ना, पॉपुलेशन साइज को अगर हम लोग क्राइटेरिया लेगा एज ए क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया अगर लेगा अगर टाउन और रूरल को डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ प्रॉब्लम यही क्रिएट होता है कि जो इंडिया और चाइना का बहुत सारा विलेज में जो है पॉपुलेशन नंबर जो है यूरोप का टाउन से भी क्या है, ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे जो है आपको हम लोग पॉपुलेशन को एज अ पैरामीटर फॉर डिवीजन ऑफ रूरल एंड टाउन जो है लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को डिस्कार्ड करता है। फिर आपका दूसरा यहाँ पे जो है आपका दूसरा हम लोग क्या है, क्राइटेरिया को अगर हम लोग लेगा, यहाँ पे दूसरा क्राइटेरिया क्या है, देखिए यहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, मान लीजिए एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं ना, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटी को अगर हम लोग कंसिडर करेगा बोल से, देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो अर्बन पॉपुलेशन है ना, आज का डेट में जो है अर्बन पॉपुलेशन है वो क्या, यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका ये हो गया आपका सिटी, यहाँ में बहुत सारा आपका सेटलमेंट होगा, बहुत सारा घर होगा। ऑब्वियसली सिटी है, टाउन है या सिटी है, मतलब क्या होगा, वहाँ पे जो है कंजेशन होगा ना, बहुत सारा कंजेशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिएगा बहुत सारा काम जो कहाँ से होता है नॉर्मली, नहीं क्या काम होता है यहाँ पे आपका सेकेंडरी और टर्शरी काम आपका नॉर्मली हम लोग कहाँ पे क्या करता है, परफॉर्म करता है, आपका सिटी या टाउन में परफॉर्म करते हैं। वेरियस विलेज एरिया में क्या होता है, आपका प्राइमरी एक्टिविटी में नॉर्मली आदमी लोग जो है क्या करता है, एंगेज रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, एट वन टाइम पीपल लिविंग इन विलेज परस्यूड एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज, बट प्रेजेंटली इन डेवलप्ड कंट्रीज लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रीफर टू लिव इन विलेजेस इवन दो दे वर्क इन द सिटी। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर हम लोग एक्टिविटीज़ को लेते हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आपका हो गया सिटी और ये हो गया आपका विलेज ना। तो यहाँ पे जो सिटी में काम करने वाला आदमी लोग क्या कर रहा है, ये विलेज से या दूर का विलेज से क्या कर रहे हैं, हम लोग सिटी में जाके काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग देखेगा एक्टिविटीज़ को बोल रहा था हम ना, तो देखो एक्टिविटीज़ ये लोग ये सब पॉपुलेशन क्या में एंगेज है, सेकेंडरी या टर्शरी में एंगेज है ये लोग जो है, और काम कहाँ कर रहे हैं, सिटी में कर रहा है। लेकिन रह कहाँ रहा है वो लोग, विलेज एरिया में रह रहा है। यानी कि क्यों विलेज एरिया में रह रहा है, क्योंकि सिटी में क्या होता है, बहुत कंजेशन होता है, वो बहुत शोर शराबा होता है ना, इसलिए बहुत सारा आज का डेट में जो मॉडर्न डेज में बहुत सारा आदमी लोग जो है सिटी में नहीं रह के थोड़ा सा सिटी से दूर एरिया में वो लोग रहना प्रेफर करता है। लेकिन काम कहाँ पे कर रहा है वो लोग, सिटी में काम कर रहा है। और कहाँ में एंगेज है वो लोग, आपका सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ में एंगेज है। वेरियस और ये मान लीजिए ये विलेज है ना, विलेज से वो लोग क्या करते जा रहा है। लेकिन विलेज में नॉर्मली आदमी लोग कहाँ में आपका एंगेज रहता है, प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज रहता है, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस इन टाउन एंड विलेज इज दैट टाउन इमेंस ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज लेटर रिलेटेड टू, तो आपका
इसको हम डिफाइन किया यहाँ पे प्रॉब्लम या एक्टिविटी का बेसिस में अगर हम लोग टाउन और विलेज को अगर हम लोग वो करता है, सेपरेट करता है बोल से भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपका आ रहा है ना, कि यहाँ पे बहुत सारा जो है आपकी लोग जो है फंक्शन, तो वो लोग टर्शरी और एक्टिविटी, टर्शरी एंड सेकेंडरी फंक्शन में ही एंगेज है, लेकिन वो लोग रह कहाँ रहा है, आपका विलेज में रह रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ भी क्या होता है, क्लियर कट डिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मतलब विलेज और टाउन को लेके। ओके, लेकिन हाँ विलेज का देखिए, हाँ बहुत विलेज में जो है मैक्सिमम लोग जो क्या में एंगेज रहते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑक्यूपेशन में वो लोग का एंगेज रहता है। और प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या हम लोग इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, लंबरिंग, माइनिंग, उसके बाद में हस्बेंड्री। यहाँ पे सब अर्बनाइजेशन को देखता है। ओके, देखिए यही कंसेप्ट जो है, ये जो आपको समझाया था अभी, है ना, कि काम वो लोग टाउन में कर रहा है लेकिन रहता विलेज में, इसी को क्या बोलता है हम लोग, सब अर्बनाइजेशन बोलता है। आप लोग ये पूछ सकता है कि सब अर्बनाइजेशन क्या है बोल के ना। ये क्या है, एक नया ट्रेंड है। इट इज़ अ न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरिया। कंजेस्टेड अर्बन एरिया से क्या कर रहा है, अवे मूव कर रहा है। उसके बाद में लेकिन वो लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं, टाउन में कर रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको सब अर्बनाइजेशन बोलता है। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आर मोर मीनिंगफुल। तो सबसे अच्छा जो हम लोग जो है अर्बन और रूरल एरिया को डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है, वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन का बेसिस में अगर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेगा तो ये जो है सबसे मीनिंगफुल है बोला। देखिए फर्स्ट में क्या था, हम लोग अर्बन और रूरल को पॉपुलेशन का बेसिस में क्या किया था, हम लोग डिफरेंशिएट करने का कोशिश किया था। बट ऐसा जो है इसमें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, क्योंकि आपका जो डेवलप कंट्रीज का जो टाउन्स का पॉपुलेशन है वो जो है डेवलपिंग कंट्री का टाउन का पॉपुलेशन रूरल एरिया का पॉपुलेशन से भी कम होता है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरा है आपका, अगर हम लोग एक्टिविटीज़ का बेसिस में अगर हम लोग डिवीजन करता है बोलने से भी क्या होता है, ये सब अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट आप लोग बता दें ना। एक्टिविटीज़ का अगर प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी का बेसिस में अगर हम लोग डिवीजन करता है बोलने से भी ये सब अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट नया आजकल हम लोग का इवॉल्व हो गया, जिसका वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब हम लोग को क्लियर कट डेफिनेशन नहीं मिलता है ना, ठीक है, कि रूरल पॉपुलेशन किसको बोलेगा और अर्बन पॉपुलेशन किसको बोलेगा बोल के ना। और दूसरा तब आया है दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर आपका फंक्शन, यानी कि फंक्शन का बेसिस में अगर हम लोग डिवीजन करता है बोल से क्या होता है, ठीक है, यानी कि डिवीजन किसको, रूरल और अर्बन को। ओके, तो फंक्शन में अगर देखिएगा तो देखो डिफरेंट जगह में डिफरेंट चीज डिफरेंट फंक्शन करता है। पेट्रोल पंप्स आर कंसिडर्ड एज अ लोअर ऑर्डर फंक्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप यूएस में देखिएगा तो यूएस में आपको विलेज एरिया में भी आपको क्या होगा, पेट्रोल पंप, विलेज एरिया में भी आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो पेट्रोल पंप में क्या है, फंक्शन है ना। पेट्रोल पंप का फंक्शन क्या है कि पेट्रोल प्रोवाइड करना, वो फंक्शन है। वेरियस अगर आप इंडिया में अगर देखिएगा, इंडिया में जो है हम लोग पेट्रोल पंप को जो एक हायर ऑर्डर में रखते हैं, यानी कि पेट्रोल पंप जो है आपको टाउन में नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलता है। पेट्रोल पंप जो ना टाउन में आपको देखने को मिलता है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री का केस में अगर हम लोग देखिएगा तो पेट्रोल पंप का जो फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मली टाउन में ज़्यादा फंक्शन, इसका फंक्शन का ज़्यादा वैल्यू है। वेरियस आपका अगर डेवलप कंट्री में देखिएगा तो विलेज में क्या है, फार्मर्स लोग का विलेज भी आपको टाउन पेट्रोल पंप आपको दिखाई देगा। तो यूएसए में अगर देखिएगा तो पेट्रोल पंप का फंक्शन जो है लोअर ऑर्डर में है। अगर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में अगर आप देखिएगा तो जो पेट्रोल पंप का जो ऑर्डर है वो क्या है, आपका हायर ऑर्डर है, यानी कि आपको टाउन में जो है आपको पेट्रोल पंप को ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। तो यह क्या है, फंक्शन का बेसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं ना। ये हो गया एक फंक्शन हो गया। फिर दूसरा देखिए, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विलेज ऑफ डेवलप्ड कंट्री में भी कंसिडर रेयर इन विलेज ऑफ डेवलपिंग। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो डेवलप कंट्री का विलेज में जो फैसिलिटी आप लोग का अवेलेबल हो रहा है, ठीक है ना, वो जो है हम लोग डेवलपिंग कंट्री का विलेज में जो है हम लोग इतना अवेलेबल, ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं है हम लोग का ना, तो वो हम लोग कंसिडर कर सकता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए अगर आप तो क्लियर कट हम लोग को कहीं भी मतलब विलेज और टाउन को जो है हम लोग को क्लासीफाई करने का कोई भी क्लियर कट वो एक पैरामीटर्स नहीं मिल रहा है कि कौन सा बेसिस में हम लोग टाउन और विलेज को क्लासीफाई करेगा बोल के। देखिए आपका अगर हम लोग एक्टिविटीज़ का बेसिस में क्लासीफाई करते हैं बोलने से भी आपको यहाँ पे सब अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है ना। सब अर्बनाइजेशन आप लोग को बता दिया हम ये वाला, ठीक है, सब अर्बनाइजेशन की काम वो लोग कहाँ कर रहे हैं, टाउन में कर रहे हैं, और रह कहाँ रहा है, वो लोग विलेज में रह रहा है। लेकिन जबकि नॉर्मली अगर आप देखिएगा तो विलेज एरिया में जो है प्राइमरी एक्टिविटी जो है ज़्यादा पॉपुलर है, वेरियस टाउन में जो है आप लोग का सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में पीपल लोग ज़्यादा एंगेज रहता है। और उसके बाद में दूसरा था पॉपुलेशन का बेसिस में भी हम लोग ट्राई किया
और तीसरा है आपका फंक्शन का बेसिस में। लेकिन फंक्शन का बेसिस में क्या है, जो फंक्शन आपको अगर डेवलप कंट्री का विलेज में मिलता है, वो जो है आपको डेवलपिंग कंट्रीज में वो फंक्शन जो है कम, डेवलपिंग कंट्रीज का जो विलेज एरिया या रूरल एरिया में वो फंक्शन हम लोग को रेयर दिखाई देते, ठीक है, रेयर यानी कि कम होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे 1991 का जो सेंसस है उसका मुताबिक इंडिया ने जो है कुछ डेफिनेशंस दिया है। ओके, तो इसका इंडिया का जो 1991 का सेंसस के मुताबिक क्या है, अर्बन सेटलमेंट किसको बोला जाता है, ऑल प्लेसेस विच हैव म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन्स एरियाज कमिटेड। देखो सब जगह, हर जगह जहाँ पे आपको म्युनिसिपैलिटी मिलेगा, कॉर्पोरेशंस मिलेगा, कैंटोनमेंट यानी कि क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि आर्मी का जो बड़ा बड़ा वो होता है ना, सेटलमेंट होता है आर्मी लोग का जो रहता है ना, उसको कैंटोनमेंट बोलता है या, और नोटिफाइड टाउन एरियाज कमिटी यानी कि वहाँ पे क्या है, एक टाउन एरिया का कोई कमिटी अगर है उसी को क्या बोलेगा, उसके बाद वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होना पड़ेगा, एंड हैव मिनिमम पॉपुलेशन क्या होना पड़ेगा वहाँ का 5000 होना पड़ेगा बोले, ठीक है। और उसके बाद में 75% जो है आपका मेल जो है, मेल वर्कर्स जो है, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्कर्स आर एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि 75% ऑफ मेल जो मेल वर्कर्स है वो लोग जो है नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना पड़ेगा। और वहाँ का जो पॉपुलेशन जो क्या होना पड़ेगा, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये देखिए मान लीजिए क्या है पर स्क्वायर, यानी कि ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, तो क्या हो गया, इसका हो गया आपका स्क्वायर किलोमीटर हो गया। तो ये पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी होना पड़ेगा, आपका 400 होना पड़ेगा, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ये जो क्या था, अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन था, तभी उसको हम लोग क्या मानेगा कि ये एक अर्बन एरिया है बोल के। ये किसका मुताबिक है, ये अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस ऑफ इंडिया, जिसका मुताबिक क्या होना पड़ेगा, हाँ वो जगह जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होना पड़ेगा, कॉर्पोरेशंस होना पड़ेगा, कैंटोनमेंट बोर्ड होना पड़ेगा और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी होना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो है मिनिमम पॉपुलेशन क्या होना पड़ेगा, हमेशा 5000 से ज़्यादा होना पड़ेगा। और यहाँ पे 75% ऑफ मेल वर्कर्स तो क्या में एंगेज होना है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज होना है, एज वेल एज यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होना है, 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और देखिए नाउ टाइप्स ऑफ एंड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, इसको देखता है। देखिए बेसिकली अगर आप देखिएगा सेटलमेंट जो पैटर्न ऑफ सेटलमेंट कितना है, 2 टाइप का है आपका। एक है कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट को क्या बोलता है, या कॉम्पैक्ट बोल सकता है या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट बोल सकता है, ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। और दूसरा आपका है डिस्पर्स सेटलमेंट। ओके, तो 2 टाइप का हम लोग के पास सेटलमेंट है। कॉम्पैक्टेड या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में होता क्या है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो हाउसेस जो है क्या है, बहुत सामने में होता है, ठीक है ना, ये जगह है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो हाउसेस है जो है बहुत क्लोजली क्या होगा, अटैच होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो है ये जैसे नॉर्मली ऐसा कॉम्पैक्ट एरिया जो कहाँ पे डेवलप होता है आपका, रिवर अलोंग रिवर, यानी कि कोई रिवर पास हो रहा है तो इसका अगल बगल में ऐसा कॉम्पैक्ट एरिया, कॉम्पैक्ट टाउन नॉर्मली हम लोग को, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट नॉर्मली हम लोग को देखने को मिलता है। या फर्टाइल प्लेन्स, जहाँ पे जो है जो प्लेन जो आपका फर्टाइल है, जैसे कि इसलिए क्या है गंगेटिक प्लेन ना, वो क्या है बहुत, वहाँ का जो सेटलमेंट है वो बहुत डेंसली है, जैसे कानपुर, नागपुर, आपके सब जगह क्या हो गया, बहुत डेंसली एरिया है ना, यूपी रीजन। यहाँ पे क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिवर, एक तो आपको गंगा रिवर जा रहा है, एज वेल एज यहाँ के जो प्लेन्स है वो बहुत फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे जो है आपका सेटलमेंट जो है बहुत कॉम्पैक्ट है या न्यूक्लिएटेड है। ओके, उसके बाद में कम्युनिटीज आर क्लोजली निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन। नॉर्मली जो है कॉम्पैक्टेड में क्या होता है, जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है, जहाँ का जो कम्युनिटीज है वो लोग जो है बहुत क्लोजली ज्वाइन होता है बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ऑक्यूपेशन। कॉमन ऑक्यूपेशन की वजह से जो है ये आपका जो ये जो है क्या है, सेटलमेंट जो है बहुत डेंसली या क्लोजली क्या होता है, सेटल होता है। ओके, सर डिस्पर्स सेटलमेंट मतलब क्या है, दूर दूर ना, ये रीजन है, यहाँ पे एक सेटलमेंट है, यहाँ पे एक सेटलमेंट है, यहाँ पे एक सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट क्या है, ये लोग काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। यहाँ पे हाउस जो है काफ़ी स्पेस है, ये लोग के बीच में काफ़ी स्पेस होता है हाउसेस का बीच में, हाँ। और बीच में क्या होगा, आपको फील्ड देखने मिलेगा, फील्ड यानी खेती देखने मिलेगा, एक हाउस के बाद में खेती। तो ये क्या है, यहाँ पे देखें ना, ऑफ्टन इंटरस्पर्स विद फील्ड्स ना। यहाँ पे देखिए ए कल्चर फीचर सच एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप और ए मार्केट बाइंड्स द सेटलमेंट टुगेदर। इसमें होता है क्या, ऐसा टाइप का सेटलमेंट में क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई एक सेम रिलीजन का है ना, सेम रिलीजन का है तो क्या करेगा, वो लोग मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, तो वो मंदिर जो है क्या है, ऐसा डिस्पर्स एरिया का आदमी को जो है क्या करता है, बाइंड करता है, साथ में रखता है, हाँ। इसके अलावा मार्केट
मान लीजिए ये ऐसा डिस्पर्स टाउन में एक मार्केट अवेलेबल है ना, सब्जी का या कपड़ा का, तो ये जो है यहाँ का पॉपुलेशन क्या कर रहा है, साथ में बाइंड कर रहा है। ओके, ये जो है एक रीजन, तो डिस्पर्स एंड कॉम्पैक्ट। ओके, कल में इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेगा, ठीक है। रूरल सेटलमेंट में कैसा होता है, रूरल सेटलमेंट के टाइप्स, इसमें देखिए यहाँ पे आपका पैरामीटर्स, वाटर सप्लाई कैसा होता है, यहाँ पे लैंड डिफेंस, इसके बाद में अपलैंड, प्लान सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स, बिल्डिंग मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं। कल में हम लोग रूरल सेटलमेंट को डिस्कस करेगा और फिर फर्दर जो है हम लोग अर्बन सेटलमेंट को डिस्कस करेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही।